और अब बात करते हैं अफगानिस्तान की। अफगानिस्तान में तालिबान सरकार बनाने का ऐलान कर चुका है और इसी के साथ ही पूरे अफगानिस्तान में आजादी मुबारकबाद के पोस्टर लगाए गए हैं। लेकिन दूसरी तरफ तालिबानी आतंकियों ने दुकानों के बाहर लगे महिला मॉडलों के पोस्टर पर रंग पोत दिया है। वहीं हेरात में अफगानिस्तान की महिलाओं ने तालिबानियों का विरोध शुरू कर दिया है। अफगानी महिलाएं अपने अधिकारों के लिए हाथों में तख्तियां लेकर प्रदर्शन करती नजर आ रही हैं। तालिबानी आतंकी महिलाओं को काम करने से रोक रहे हैं। ये देखिए दो तस्वीरें। पहली तस्वीरों में आप देखेंगे कि उन पोस्टर्स को पोता जा रहा है, रंग लगाया जा रहा है जिनमें महिला मॉडल्स को दर्शाया गया था। और ऐसे जितने भी पोस्टर हैं दुकानों के बाहर या फिर होर्डिंग्स पर, उन सभी को पोता जा रहा है, उन सभी को रंग लगाया जा रहा है ताकि कहीं पर भी महिलाएं ना दिखें। दूसरी तस्वीर आप देखेंगे तो वो तालिबानी आतंकियों का विरोध किया जा रहा है। जो अफगान की महिलाएं हैं वो अपने हक के लिए, अपने अधिकारों के लिए प्रदर्शन कर रही हैं हाथों में तख्तियां लेकर। तो एक तरफ महिलाओं पर पाबंदी लगाई जा रही है, वहीं महिलाएं अपने हक के लिए प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है। एक और बड़ी खबर की बात करते हैं। अफगानिस्तान में तालिबान सरकार बनने से पहले ही जगह जगह पोस्टर लगाए गए हैं। पोस्टर्स में लिखा गया है कि कब्जा खत्म, आजादी आई। वहीं दूसरे पोस्टर में लिखा है कि राष्ट्र हमसे है, हम राष्ट्र से हैं। वहीं एक और पोस्टर में लिखा गया है कि देशवासियों को आजादी मुबारक। तो एक तरफ आजादी की बात कह रहे हैं, पोस्टर लगाकर आजादी की मुबारकबाद दे रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ महिलाओं की आजादी छीन रहा है तालिबान। प्रदीप दत्ता हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रदीप, एक तरफ पोस्टर लगाए जा रहे हैं आजादी मुबारक और दूसरी तरफ महिलाओं की आजादी छीनी जा रही है, तो ये कैसी दो तरफा आजादी? बिल्कुल आपने सही कहा। यही एक वजह है कि आपने देखा होगा कि हेरत प्रोविंस में गवर्नर के दफ्तर के बाहर कई महिलाएं तख्ती लेकर प्रदर्शन करती हुई नजर आई, क्योंकि वो चाहती हैं कि उनके मानव अधिकारों का उल्लंघन ना हो, उनको उनके हक मिले और उन्हें भी कैबिनेट में जगह दी जाए। अदरवाइज उनको लगता है कि वो पूरी तरह से मार्जिनलाइज हो जाएंगी। बहुत एक अच्छी जो चीज़ है, इनफैक्ट जिसको मैं सैल्यूट करना चाहूँगा, इतनी मुश्किल हालातों के बावजूद किस तरीके से महिलाएं बाहर आके प्रदर्शन कर रही हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि उनकी जान को भी खतरा है। हमने देखा है कि किस तरीके से महिलाओं को मारा जा रहा है, महिलाओं को स्कूल जाने से पाबंदी लगा दी गई है, दफ्तर वो नहीं जा सकती हैं। पिछले कई दिनों से हम कई लोगों का इंटरव्यू करते आ रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि जब इन्होंने पहले ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कहा कि आपको एमनेस्टी दी जाएगी, तो कुछ महिलाएं बहुत खुश थी। उनको लगा कि शायद तब तालिबान में तब्दीली आ गई है, आपकी जगह अब सिर्फ घर में है। हमने देखा कि कई लोगों को तो उन्होंने टारगेट भी करना शुरू कर दिया है। कोई महिला रेडियो स्टेशन में गा नहीं सकती है, टीवी स्टेशन में गा नहीं सकती है, और हमने देखा कि फोक सिंगर को भी टारगेट किया है। और अब देखिए किस तरह से, आप देखिए ये जो स्क्रिप्ट है, लगता है कि रावलपिंडी हेडक्वार्टर से आया। क्यों मैं कह रहा हूं रावलपिंडी हेडक्वार्टर से आया? जो ये आप होर्डिंग रखते जिगर के टुकड़े छोटे छोटे बच्चों को अमेरिका की फौज के हवाले कर रही थी, क्योंकि उनको मालूम था कि उनके बच्चे यहां महफूज नहीं रहेंगे। हमने वो तस्वीरें भी देखी हैं जहां स्पोर्ट्स स्टेडियम में लोगों को खुलेआम शरेआम मार दिया जा रहा था। हमने वो तस्वीरें भी देखी हैं जहां पे लोगों के साथ बहुत बुरा सलूक किया जा रहा है। और यही वजह है कि औरतें आज यहां पे बाहर निकल के प्रदर्शन कर रही हैं। और यही वजह है कि पंजशीर में इस समय लड़ाई लगी हुई है। पंजशीर में इस समय अफगानी महिलाओं को सलाम है जो अपने हक के लिए, अपने अधिकारों के लिए विरोध कर रही हैं तालिबानी आतंकियों का, इतने खतरे में भी। बहुत शुक्रिया प्रदीप आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। वहीं बात करेंगे एक और बड़ी खबर की। बड़ी खबर आ रही है, ब्रिटेन ने साफ कर दिया है कि वो अभी तालिबान की सरकार को मान्यता नहीं देगा। जानकारी के मुताबिक आज तालिबान अफगानिस्तान में अपनी सरकार के गठन का ऐलान करेगा, लेकिन ब्रिटेन उसे मान्यता नहीं देगा। बहुत से देश इस बात पर निर्भर हैं कि दूसरे देशों का रुख क्या होगा। तालिबान जिस तरह से सरकार बनाएगा अफगानिस्तान में, उसको क्या मान्यता दी जाए, किस तरह से लिया जाए, ये दूसरे देशों के रुख पर निर्भर करता है। लेकिन ब्रिटेन ने स्पष्ट कर दिया है कि मान्यता नहीं दी जाएगी। तालिबान ने अफगानिस्तान में अपनी सरकार के गठन का ऐलान किया, लेकिन ब्रिटेन अभी उसे मान्यता नहीं देगा। यह स्पष्ट कर दिया गया है ब्रिटेन की तरफ से। बाकी देश अभी भी ये देख रहे हैं कि क्या रुख आने वाले वक्त में होगा।
वहीं एक और बड़ी खबर आ रही है अफगानिस्तान से। जानकारी के मुताबिक तालिबान के पंजशीर पर हमले के बाद अमरुल्लाह सालेह अपने कमांडरों के साथ तजाकिस्तान चले गए हैं। अभी जो जानकारी आ रही है, पंजशीर से कल 2 विमानों के जरिए अमरुल्लाह सालेह तजाकिस्तान चले गए। बड़ी और अहम खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। अफगानिस्तान से बड़ी खबर आ रही है, तालिबान के पंजशीर पर हमले के बाद अमरुल्लाह सालेह अपने कमांडरों के साथ तजाकिस्तान चले गए हैं। पंजशीर वो जगह है जहां तालिबान के भी पसीने छूट रहे हैं। तालिबान के कई आतंकी पंजशीर में आके ढेर हो गए हैं, कईयों को बंधक भी बनाया गया है। अब तालिबान के पंजशीर पर हमले के बाद अमरुल्लाह सालेह अपने कमांडर्स के साथ तजाकिस्तान चले गए हैं, जो अभी तक अपने आप को खुद को उपराष्ट्रपति बता रहे थे। वहीं अफगानिस्तान के पंजशीर में अभी तक तालिबानी कब्जा नहीं कर पाए हैं। आज पंजशीर से ताजा वीडियो सामने आया है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे तालिबानी आतंकी और पंजशीर के लड़ाकों के बीच में फायरिंग हो रही है। दोनों तरफ से गोलियों की बौछार हो रही है। सड़क पर एक गाड़ी भी नजर आ रही है जिसमें फायरिंग के दौरान आग लग गई है और आग की वजह से गाड़ी जल रही है। धुआं उसमें से निकल रहा है। धुएं का गुबार कई फीट ऊपर तक देखा जा सकता है। ये 2 तस्वीरें हैं, देखिए। एक तरफ जमकर फायरिंग की जा रही है, दोनों तरफ से ये फायरिंग की तस्वीरें आप देख रहे हो। दूसरी तरफ सड़क के बीचों बीच गाड़ी को जो निशाना बनाया गया। خاتم سجل افغانستان انت ما كودا زنا اخي ما كودا تاكل والله وينك انا قلت لك तो पंजशीर वो जगह है जहां तालिबानियों की भी परेशानी बढ़ती जा रही है। एक और बड़ी खबर की बात करते हैं। अफगानिस्तान से जुड़ी एक बड़ी खबर, तालिबान का सह संस्थापक मुल्ला बरादर अफगानिस्तान में सरकार की कमान संभालेगा। रॉयटर्स के हवाले से एक खबर आ रही है, मुल्ला अब्दुल गनी बरादर अफगानिस्तान की नई सरकार का नेतृत्व करेगा। वहीं मुल्ला मोहम्मद याकूब और शेर मोहम्मद स्टैनिकजई को अफगान सरकार में एक बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। यह कयास लगाए जा रहे हैं। पूरी दुनिया की नजर इस बात पर है कि तालिबान की सरकार की कमान कौन संभालेगा। तालिबान राज जो अब अफगानिस्तान में शुरू हुआ है वो किसकी सरपरस्ती में होगा। अफगानिस्तान में आज से तालिबान का राज शुरू होने वाला है। काबुल के राष्ट्रपति पैलेस में इसकी सभी तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं और जुमे की नमाज के बाद नई अफगान सरकार को तस्वीर जो है वो साफ हो सकती है। मुल्ला बरादर कौन है ये जान लीजिए। वर्तमान में तालिबान का राजनीतिक प्रमुख है। मुल्ला अब्दुल गनी बरादर की बात की जा रही है। तालिबान में दूसरे नंबर का नेता है मुल्ला बरादर। 1994 में तालिबान के गठन के दौरान अहम सदस्य था ये। और तालिबान के संस्थापक मुल्ला मोहम्मद उमर का ये खास था। मुल्ला अब्दुल गनी बरादर के बारे में आपको बता रहे हैं। 1996 में अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे में अहम भूमिका निभाई थी, जब इससे पहले अफगानिस्तान पर कब्जा किया था तालिबान ने। और 1996 में तालिबान ने उप रक्षा मंत्री बनाया था मुल्ला अब्दुल गनी बरादर को। तालिबान की सत्ता जाने तक उप रक्षा मंत्री पद पर मुल्ला बरादर रहा था। 2010 में CIA की मदद से कराची से इसको गिरफ्तार किया गया। 2018 में पाकिस्तान ने जेल से रिहा कर दिया, क्योंकि पाकिस्तान तो चाहता ही नहीं है कि ऐसे लोगों पर लगाम लगे। और 2018 में पाकिस्तान से जेल से रिहा कर दिया गया। अब शेर मोहम्मद अब्बास कौन है जिसको अहम जिम्मेदारी दी जा सकती है। 1979 से 82 तक IMA इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में इसने ट्रेनिंग ली। ट्रेनिंग के दौरान दोस्त शेरू नाम से इसे बुलाते थे। शेर मोहम्मद अब्बास की बात की जा रही है। और अब तालिबान के बड़े नेताओं में इसका नाम है, बड़े नेताओं में शुमार हो चुका है। तालिबान की सत्ता में उप विदेश मंत्री ये रह चुका है। अभी विदेशों से संबंध बनाने की जिम्मेदारी शेर मोहम्मद अब्बास निभाता है। और शेर मोहम्मद अब्बास के बारे में जानकारी है कि दोहा में भारतीय राजदूत से मुलाकात की थी, जो कुछ दिन पहले मुलाकात हुई थी, जिसमें यह साफ तौर पर कहा गया था कि
अफगानिस्तान में जगह नहीं दी जाएगी आतंकवाद को। और एक और बड़ी खबर की बात कर रहे हैं अफगानिस्तान से कि काबुल एयरपोर्ट आज फिर से खुल जाएगा, फिर से वहां पर फ्लाइट्स का आना जाना शुरू हो जाएगा। अहम खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, यहां शुरुआत में अफगानिस्तान की घरेलू उड़ानों का संचालन किया जाएगा। एरियाना अफगान एयरलाइंस के हवाले से खबर है, कतर और तुर्की तालिबान के साथ मिलकर काबुल के हवाई अड्डे को फिर से शुरू करने के लिए काम कर रहे हैं। और यह आपको बता दें कि अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों के जाने के बाद से काबुल एयरपोर्ट पर उड़ानें बंद हैं, लेकिन आज से एक बार फिर से आवाजाही यहां पर शुरू हो जाएगी। सबसे पहले घरेलू उड़ानों का संचालन शुरू किया जाएगा और उसके बाद और भी कई फ्लाइट्स यहां पर आ जा सकेंगी। वहीं एक और बड़ी खबर की बात करते हैं, न्यूजीलैंड